Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 0 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 0 डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। दोनों एक्टिव केसेस हैं 68 पर। कोई डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में भी आंकड़ा काफ़ी कम रहा, 200 के करीब केसेस रजिस्टर हुए हैं आज कर्नाटक भर में। श्री राम सेना के लीडर्स आंदोला स्वामी और उनके फॉलोअर्स को डिटेन किया गया जब वो अलन चलो मार्च कर रहे थे। उसके अलावा कई सारी गड़बड़ वहां पर मौजूद है, जहां पर सेक्शन 144 को वायलेट किया गया। बीजेपी एमपी भगवंत खुबा, राजकुमार पाटिल, एमएलए सेडम और साथ ही साथ कई सारे बीजेपी लीडर्स वहां पर मौजूद थे और उन्होंने दरगाह को आने की कोशिश की, जहां पर वो शिवलिंग की पूजा करना चाह रहे हैं। इसको चलते हुए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं और एसपी ईशा पंत और डीसी यशवंत गुरुकर जी वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने सिचुएशन को स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश की। उसके बाद सीधा हम बात कर रहे हैं इस बार की नॉर्मल जो समर है, उस बार हीट वेव्स ज़्यादा रहेंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। जहाँ जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इस बार IMD प्रिडिक्ट कर रहा है कि ज़्यादातर टेम्परेचर रहेगा जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, यानी कि नॉर्दर्न साइड ज़्यादा इस बार समर रहेगा और साउदर्न साइड थोड़ा समर जो है कम देखने को मिलेगा। इस तरह से IMD प्रिडिक्ट कर रहा है। एडवोकेट वहाज बाबा भी वहाँ पर मौजूद थे और दरगाह कमेटी के साथ काफ़ी अहम बातों पर एडवोकेट वहाज बाबा ने अपनी आवाज़ दी। उन्होंने कहा कि ये सारा मामला पीस एंड हारमोनी का है और ये जिस तरह से काम किया जा रहा है, एक कम्युनल एंगल बनाया जा रहा है, गैर मामूली से पॉलिटिक्स की जा रही है, ऐसा ना करें। एडवोकेट वहाज बाबा ने खुले अल्फाजों में बात कही। हम मोहब्बत से रहना चाहते हैं। अब जो वायलेशन ऑफ द कोर्ट हुआ है उसका आंसर एडमिनिस्ट्रेशन है और वहां पर आने वाले पूरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। जो अलन में अंगार लगा रहे हैं उन लोगों को आने से रोका हमने, मगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुना, अनसुनी कर दिया। उसकी वजह से कुछ हालात खराब होने की कोशिश हो रही थी, फिर हम तमाम लोगों ने उसे कंट्रोल कर दिया। पीस को हमने कायम अलन में किया, क्योंकि ये बात याद रखिए, मजहब के नाम पर कोई भी सूफी संत, कोई भी पर्सनालिटी नफरत अगर फैलाती है तो वो ना सूफी है, ना संत है, ना स्वामी है, वो आतंकवादी है। और हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स के मुताबिक वहां पर ना राघु चैतन्य की समाधि है, ना कोई लिंग है। यही इशू के ऊपर 2 बार राघु चैतन्य ट्रस्ट के लोगों ने उनके पिटीशन 2 बार विद कॉज डिसमिस हुआ है। फिर रेस्टोरेशन मिसलिनियस अपील चल रही है, वो भी डिसमिस हो जाएगा क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं। तो बीजेपी ये चाह रही है कि पूरे कर्नाटका में हर एंगल पर, हर एस्पेक्ट पर फेल हुई है बीजेपी। ये फेलियर को छुपाने के लिए कभी हिजाब का मसला रेस करते हैं तो कभी ऐसे मजहबी इंस्टीट्यूशन का मसला रेस करते हैं। मैं आज यहाँ पर पॉलिटिकली बात नहीं करना चाहता। मैं दरगाह कमेटी के तरफ से उनके बिहाफ में तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ये क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि आपको सियासत करना है, आपको पॉलिटिक्स करना है तो 23 में आप मैदान में आइए, हम मैदान में आएंगे, मगर आपके भगवान के लिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, धार्मिक स्थलों को आप राजनीति उनके नाम पर मत कीजिए। हमारा क्लियर मैसेज है, हम हजरत लाडले मशाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को सियासत का अड्डा बनाना नहीं चाहते। उस दरगाह से हमेशा अमन व अमान का पैगाम संदेश गया है, भाईचारगी का संदेश गया है, हिंदू मुसलमान को मिलकर रहने का संदेश गया है, मोहब्बत का संदेश गया है और यही जाते जाएगा। वहां पर नफरत की कोई जगह नहीं है, हम नफरत को वहां पर पनपने भी नहीं देंगे। उसके बाद अफसोस भरी हम खबर ला रहे हैं, जहां पर यूक्रेन में जिस तरह से अटैक चल रहे हैं और कई सारे स्टूडेंट्स को, इंडिया के और नेशनल्स को रेस्क्यू की जा रहे हैं। ऐसे में एक खार्किव जो यूक्रेन की जगह है वहां पर मिसाइल स्ट्राइक हुई और वहां पर कर्नाटका के ये स्टूडेंट नवीन की मौत हो गई। नवीन रेलवे स्टेशन की तरफ आ रहे थे, उसी बीच ये मिसाइल स्ट्राइक हुई और उसके अंदर कई सारे लोगों की जान चली गई, जिसके अंदर इंडिया के ये पहले स्टूडेंट हैं जिनकी मौत हुई। नवीन का ये गम बहुत ही बड़ा है और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी बहुत ज़्यादा तौर पर उन्होंने अफसोस जताया। साथ साथ नवीन की फैमिली के लिए भी हम भी काफ़ी बड़ा कॉन्डोलेंस देते हैं। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस।
उसके बाद हम बात करते हैं गुलबर्गा के 2 स्टूडेंट्स यूक्रेन के अंदर कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस। जी हाँ, जिसकी हम बात करते हैं, जिनका नाम है अब्दुल रहीम तकी और साथ अब्दुल रहमान प्यारे। जहाँ ये दोनों जो है काफ़ी मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं। ये जो हम खबर ला रहे हैं आपको, ये वीडियो NDTV के साथ साथ कई सारे नेशनल मीडियाज़ में भी कवर हो रहा है, जहाँ पर 30 के करीब बच्चों को उन्होंने रोमानिया तक छोड़ा। मोल्डोवा से रोमानिया तक उन्होंने सभी फैसिलिटीज़ दी, खाना पीना रहना। एक बच्चे सब जम्मू एंड कश्मीर के थे और ट्विटर पे भी आप देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के एसोसिएशन के पेज पर भी इस वीडियो को अपलोड किया गया। और इसके अलावा ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये कंटिन्यूसली हेल्प कर रहे हैं। अब्दुल रहीम और अब्दुल रहमान को गो हैज़ सल्यूट करता है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क। उसके बाद हम बात करते हैं शाहीन नीट एकेडमी गुलबर्गा, जहां पर फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया था सभी टॉपर्स के लिए। शाहीन एकेडमी जो काफ़ी अच्छी तरीके से नीट के रिजल्ट देती आई है और बच्चों को अच्छी तरीके से ट्रेन करती है। इस मौके पर चीफ गेस्ट रहे डॉक्टर अब्दुल खतीर, जो कि चेयरमैन है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के। गेस्ट ऑफ ऑनर में रहे जनाब सैयद ख्वाजा फजलुद्दीन, प्रिंसिपल शाहीन PU कॉलेज, जनाब अनवरुल हक, चेयरमैन न्यू नोबल स्कूल यहाँ पर मौजूद रहे। आज गुलबर्गा में शाहीन एकेडमी के फर्स्ट बैच के मेडिकल हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को ऑनर किया गया। पहले ही बैच में 7 स्टूडेंट्स तमाम मुश्किलात के बावजूद भी, पेंडेमिक के बावजूद भी सक्सेसफुल हुए हैं। मैं इनको, इनके पेरेंट्स को मुबारकबाद दूंगा और एक अच्छी शुरुआत गुलबर्गा में हुई है। हम इसको इम्प्रूव करने जा रहे हैं, बेहतर से बेहतर सहूलतें देंगे गुलबर्गा के लिए। और गुलबर्गा में जो पेंडेमिक से अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, वीक स्टूडेंट्स हैं, 8, 9, 10th के ड्रॉप आउट हैं, उनके लिए एक स्पेशल बैचेस हम बना रहे हैं। एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट AICU यहाँ पे इस्टेब्लिश करके ड्रॉप आउट को, उनकी बेसिक को इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम सिर्फ टॉपर ही को इम्प्रूव करने की बात नहीं करते, बल्कि बेसिक्स के साथ वीक से वीक स्टूडेंट्स को लेकर इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस तरह से ये ड्रॉप आउट कम हो जाएं और ये बच्चे जो है आगे बढ़ें। ख़ास तौर पर मदरसा पास आउट को भी हम फोकस कर रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ಫೈನಲ್ ನನ್ನ ಬಯಾಲಜಿ ನನ್ನ ಬಯಾಲಜಿ 0 ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ನಂದು PUC ಒಳಗಂತೂ ಬಯಾಲಜಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನದೀಮ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಬಯಾಲಜಿ 330+ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗೂ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖದೀರ್ ಸರ್ ಅಮ್ಮಂದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಾಥಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಡಲು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಬದು ನನಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು. ಆದರೆ 24 ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಳು ಏನೋ ಅದರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಗೆಸಿಂದ ಈ ಸೀಟನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮಗಮ್ಮ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಗೆಸಿಂದ. आखिर में हम बात कर रहे हैं हमारे थॉट ऑफ द डे, जिसे स्पॉन्सर किया है ओरिजिनल क्लोथिंग्स सिटी सेंटर। एक बेसिक सा सिंपल सा थॉट है जिसे आप गौर से सुने। ऑलवेज एंड द डे विद अ पॉजिटिव थॉट, नो मैटर हाउ हार्ड थिंग्स वेयर, टुमारोज इज़ अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी टू मेक इट बेटर। यानी कि आज का दिन आपका कितना भी बुरा गया होगा या फिर कितना भी टफ गया होगा, ये बात याद रखिए कि कल फिर से आपको फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे बेहतर करने की। तो आप आज उठें और अपने दिन को बेहतर बनाएं। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार।
आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.